कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग, imposition of the death penalty by a legal authority as a punishment for committing a serious crime। कोई सीरियस क्राइम कमिट करने पर, कोई गंभीर अपराध कमिट करने पर पनिशमेंट के तौर पर किसी लीगल अथॉरिटी द्वारा डेथ पेनल्टी दिया जाना, मौत की सज़ा दिया जाना, यह कहलाता है आपका कैपिटल पनिशमेंट। यह हो गया कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग। अब देखते हैं कौन कौन से अपराध करने पर कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। क्राइम्स फॉर विच कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन। इन इंडिया डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड फॉर क्राइम्स सच एज, मर्डर करने पर मौत की सज़ा मिल सकती है। टेररिज्म, एक्ट्स ऑफ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, सर्टेन केसेस ऑफ रेप रिजल्टिंग इन डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। रेप के कुछ सर्टेन केसेस जिसमें कि विक्टिम की मौत हो गई हो या फिर वह परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई हो, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई हो। यह तब हो सकता है जब उसके ब्रेन डैमेज हो गया हो या फिर उसके मस्तिष्क पर चोट लगी हो। लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग लीडिंग टू डेथ, बहुत ही बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी की गई हो जिससे कि लोगों की मृत्यु हुई हो। तो इन सभी क्राइम्स के लिए इंडिया में मौत की सज़ा दी जा सकती है। आर्गूमेंट्स फॉर एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर देना चाहिए। उसके लिए वे अलग अलग आर्गूमेंट्स देते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं। पहला आर्गूमेंट है रॉन्ग एग्जीक्यूशन। किसी इनोसेंट व्यक्ति को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, किसी निर्दोष व्यक्ति को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनोसेंट पीपल कैन बी wrongfully convicted and executed. The irreversible nature of capital punishment means that mistakes cannot be rectified, leading to irreversible miscarriage of justice. कैपिटल पनिशमेंट का नेचर ऐसा है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। किसी को एक बार फांसी पर चढ़ा दिया, बाद में पता लगा वह व्यक्ति निर्दोष था, तो अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता, मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक तरह से अन्याय हो गया, इसको रिवर्स नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट वे देते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू डिफेंड देमसेल्फ प्रॉपर्ली इन कोर्ट्स। कैपिटल पनिशमेंट एक तरह से गरीब लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वह अच्छे वकील हायर नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनका केस ढंग से लड़ सकें, अपने आप को वह अच्छे से डिफेंड कर सकें। कोई अमीर व्यक्ति है, वह अच्छे से अच्छा वकील हायर कर सकता है, अपने आप को ठीक से कोर्ट में डिफेंड कर सकता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि यह पुअर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है, उनके अगेंस्ट भेदभाव करता है। मिसकंसेप्शन ऑफ डेटरेंट इफेक्ट। देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट इट डेटर्स क्राइम मोर इफेक्टिवली देन अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ये कहते हैं कि डेटरेंट इफेक्ट जो है इसका कैपिटल पनिशमेंट का, वह काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम एविडेंस है, बहुत ही कम साक्ष्य हैं जो कि बताता हो कि ये अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट जो हैं, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, उम्र कैद हो गया, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे बहुत ही कम एविडेंस हैं। हायर्ड क्रिमिनल्स कमिट मर्डर्स विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। जो हायर्ड क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो सुपारी लेते हैं किसी को मारने की, तो वह मर्डर कमिट कर देते हैं, वे इतना वरी नहीं करते, इतना घबराते नहीं है, उनको इतना डर नहीं होता कॉन्सिक्वेंसेज का। तो ज़रूरी नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट का दूसरे फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव डेटरिंग इफेक्ट हो, वह क्रिमिनल्स को ज़्यादा हतोत्साहित करता हो, उनकी हिम्मत को तोड़ता हो, उनको डिस्करेज करता हो। इट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। कैपिटल पनिशमेंट जो है ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। इट वायलेट्स द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू लाइफ, पर्टिकुलरली आर्टिकल 3 and 5 ऑफ द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसके पर्टिकुलरली आर्टिकल 3 और 5 को ये वायलेट करता है। नेक्स्ट आर्गूमेंट देते हैं डिनाई रिफॉर्मेशन। ये सुधार को, कोई क्रिमिनल है उसकी कोई सुधार की संभावना है, उसको डिनाई करता है। इट डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर। मोरल एंड एथिकल कंसर्न्स। कुछ मोरल और एथिकल कंसर्न्स भी हैं कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड। डेथ पेनल्टी इज किलिंग एंड ऑल किलिंग्स आर रॉन्ग, देयरफॉर डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो रॉन्ग। डेथ पेनल्टी एक तरह से मारना है, और मारना जो सभी प्रकार के मारने जो होते हैं वह गलत होते हैं, इसलिए डेथ पेनल्टी भी गलत है। टेकिंग अ लाइफ एज पनिशमेंट इज मोरली एंड एथिकली क्वेश्चनेबल। सोसाइटी शुड अपहोल्ड हायर मोरल स्टैंडर्ड्स एंड सीक ह्यूमेन अल्टरनेटिव्स टू एड्रेस क्रिमिनल बिहेवियर विदाउट रिजॉर्टिंग टू किलिंग। सोसाइटी को एक ऊंचा मोरल स्टैंडर्ड रखना चाहिए और बिना किसी को मारे उनको क्रिमिनल बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव, दूसरे तरीके अपनाने चाहिए जो कि काफ़ी मानवीय हो, ह्यूमेन हो। नेक्स्ट आर्गूमेंट देते हैं नॉट ऑलवेज जस्टिफाइबल। ये हमेशा न्यायोचित नहीं होता। अ लार्ज नंबर ऑफ मर्डर्स आर क्राइम्स ऑफ इमोशन और इम्पल्सिवनेस।
देयरफॉर डेथ पेनल्टी इन सच केसेस डज नॉट डिजर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। बहुत से मर्डर होते हैं जहाँ पर कि वह इमोशन के कारण किए गए हों, इम्पल्सिवनेस के कारण किए गए हों, अचानक ही किसी को गुस्सा आ गया, किसी बात पर कोई भड़क गया, इमोशंस में आके किसी ने मर्डर कर दिया, पहले से प्री प्लान नहीं था। तो ऐसे भी मर्डर्स होते हैं जहाँ पर कि यदि ऐसे व्यक्ति को जिसकी मंशा ही नहीं थी मर्डर करने की, उसको अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो एक तरह से न्यायोचित नहीं होगा। अब कुछ लोग जो हैं वह आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वह आर्ग्यू करते हैं, अपने तर्क देते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को, मौत की सज़ा को बरकरार रखना चाहिए। आर्गूमेंट्स फॉर रिटेंशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, उसके लिए क्या क्या आर्गूमेंट्स देते हैं। पहला है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है लेकिन उसे पता लगा कि उसको अपराध करने के लिए मौत की सज़ा मिलेगी, तो इस मौत की सज़ा के डर के कारण वह डिस्करेज हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह उस क्राइम को कमिट करे, उस अपराध को कमिट करे। इट सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अगेंस्ट हीनियस क्राइम। यह हीनियस क्राइम्स, जघन्य अपराध जो होते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटरेंट के तौर पर सर्व करता है। द fear of facing the death penalty can prevent potential offenders from committing serious crimes, thereby reducing crime rates। जब कोई ऑफेंडर पोटेंशियल ऑफेंडर होगा, मतलब कि कोई अपराध करने वाला होगा, कोई सीरियस अपराध करने वाला होगा, तो वह जब उसको देखेगा कि ऐसा अपराध को करने के बाद उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, मौत की सज़ा मिलेगी, तो उसके डर से वह हो सकता है उस अपराध को करे ही ना। इसलिए एक तरह से क्राइम रेट जो है वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है रेट्रीब्यूशन, बदला। वन वू एंड समबडीज लाइफ फॉरफीट्स हिज राइट टू लाइफ। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को ख़त्म करता है तो वह अपने जीवन के अधिकार को भी खो देता है। डेथ पेनल्टी इज़ फेयर रेट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड्स जस्टिस बाय एंश्योरिंग दैट पनिशमेंट फिट्स द क्राइम। यह एक फेयर, एक सही प्रकार का बदला है। पनिशमेंट मस्ट मैच द सीवियरिटी ऑफ क्राइम। जितना सीवियर क्राइम है उसी प्रकार का पनिशमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस फॉर विक्टिम्स फैमिली। जो विक्टिम है, जिसको मार दिया गया है, उस व्यक्ति की फैमिली को जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा। इट हेल्प्स फैमिलीज फील दैट जस्टिस हैज़ बीन सर्व फॉर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। अब जिस फैमिली का कोई प्रियजन खो गया हो, जिसकी मृत्यु कर दी गई हो, जिसको मार दिया गया हो किसी क्रिमिनल द्वारा, तो जब उस क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, मौत की सज़ा मिलेगी, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, तो उस फैमिली को फील होगा कि उसके साथ न्याय किया गया है। एडिंग देयर हीलिंग प्रोसेस, उनके हीलिंग प्रोसेस में यह हेल्प करेगा। इट अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ बिकॉज इट डिस्करेजेस विजिलेंटिज्म और सेल्फ हेल्प ऑन द पार्ट ऑफ विक्टिम्स फैमिली। यह रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, बरकरार रखता है, क्योंकि ये डिस्करेज करता है विजिलेंटिज्म और सेल्फ हेल्प ऑन द पार्ट ऑफ विक्टिम्स फैमिली। पता लगा कि जिसने मर्डर किया है, क्रिमिनल जो है, उसको सज़ा नहीं दी जा रही, तो ऐसे में क्या करे, विक्टिम की फैमिली पता लगा अपने स्तर पर ही उस क्रिमिनल को मारने चल दे। विजिलेंटिज्म का मतलब ये हुआ कि लोग कानून अपने हाथ में लेके खुद ही उस आदमी को ही मारने लगे। तो इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे जब सरकार ही, स्टेट ही क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट देगी हीनियस क्राइम्स के लिए, जघन्य अपराध के लिए, तो ऐसा कोई विक्टिम की फैमिली ऐसा नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सेफ्टी। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल्स हु हैव कमिटेड पर्टिकुलरली वायलेंट और हीनियस क्राइम्स। ये एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि क्रिमिनल्स जो हैं, जिन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किए हैं, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है, वह मर गए हैं, तो अब परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, सोसाइटी सेफ रहेगी। एग्जीक्यूटिंग डेंजरस क्रिमिनल्स एंश्योर्स दैट दे कैन नॉट रीअफेंड। जब फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो अब दोबारा कैसे अपराध करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल एंड एथिकल ऑर्डर। It upholds the moral order by demonstrating that the most severe crimes receive the most severe punishment। यह moral order को uphold करता है, क्योंकि ये एक संदेश जाता है कि जितना गंभीर अपराध होगा उतना ही सीवियर पनिशमेंट होगा। It reinforces societal norms and values by showing that extreme violations of the law will be met with the ultimate consequence। नेक्स्ट पॉइंट जो देते हैं वह है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये एक तरह से खर्चा भी कम करता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है किसी को मौत की सज़ा देना। कैसे? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू एग्जीक्यूट अ कन्विक्ट देन टू हाउस हिम और हर इन अ प्रिजन फॉर लाइफ। अब किसी क्रिमिनल को प्रिजन में रखा हुआ है, उसका खर्चा चल रहा है, खाने पीने का, रहने का, जितना भी खर्चा है, और दूसरी तरफ उसको अगर फांसी पर चढ़ा दें तो वह सारा खर्चा बच जाएगा। एग्जीक्यूटिंग ऑफेंडर्स में रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन जो है वह कम हो जाएगा।
इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। अब जब ऐसे अपराधियों को फांसी पे फंदे पर चढ़ा देंगे तो ऐसे प्रिजन्स में, जेलों में भीड़ भी कम हो जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वह कैपिटल पनिशमेंट बरकरार रखने के पक्ष में दिए जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी का फुल कोर्स जो है वह आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिलेगा। फुल कोर्स में क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस और नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। यह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।